हाय दोस्तों, आपका अपने एपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेके आया हूँ जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है H2SO4 का अणुभार क्या होगा। तो दोस्तों, इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट यूज हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन तो एक होता है, फिर सल्फर 1632 होता है, ऑक्सीजन 8 और 16 होता है। तो दोस्तों, इनकी द्रव्यमान संख्या को ऐड कर देते हैं, इन तीनों की द्रव्यमान संख्या को ऐड कर देते हैं। आइए दोस्तों, इसका अणुभार निकालते हैं। अणुभार कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 2, मतलब 1 होती है, 2 अणु हैं तो 2 हो गया। सल्फर की 32 होती है और ऑक्सीजन की 16 होती है। 4 हैं एलिमेंट हैं तो 16 चौको 64, 4 का गुणा कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आ जाएगा 98। दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सबसे पहले द्रवित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी द्रव्यमान संख्या को ऐड करके अणुभार निकाल लेते हैं। तो SO2 का अणुभार निकालते हैं। कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 16। तो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। NO2 का निकालते हैं। तो N का कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। तो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 46। ये हो जाएगा 46। दोस्तों, CCl4 का निकाल लेते हैं। तो CCl4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 35 हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये हो गया 152, यानी 152 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अणुभार किसका आया, CCl4 का। तो यही दोस्तों सबसे पहले द्रविता हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है तो सल्फर आयन यानी +2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो दोस्तों, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 2 8 6। तो दोस्तों, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन, अब इस पे 2 नेगेटिव आयन है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए हैं। तो मतलब 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 8 और 8 तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी 8 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सल्फर आयन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से जिस तत्व का आयन एक प्रोटॉन के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसमें जो आयन होता है, हाइड्रोजन के आयन प्रोटॉन के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों, हाइड्रोजन में यानी 1H1 होता है, तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें नो न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो दोस्तों, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फा कण प्रकृति से होते हैं, यानी अल्फा कण जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन दिया गया पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन न्यूट्रल, डी ऑप्शन नन ऑफ जी। तो दोस्तों, जो अल्फा कण होते हैं 2He4
होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव यानी धनावेशित होते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन नियान गैस के समइलेक्ट्रॉनिक होगा यानी होता है? तो दोस्तों नियान गैस देख लेते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 करते हैं, 2 8 करते हैं। अब दोस्तों Mg का देख लेते हैं। Mg 12 होता है। इस पर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो 2 × 8 तो 10। और जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले बाहर चले गए हैं तो दोस्तों किसके Mg भी नियान के समइलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइए दोस्तों अगला ऑप्शन चेक करते हैं। दोस्तों सोडियम आयन को चेक करते हैं। तो सोडियम आयन यानी इसका 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 8 और 1। जो 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये बाहर को रिप्लेस हो गया है, चला गया है। तो इस सोडियम भी नियान के समइलेक्ट्रॉनिक होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं। ऑक्सीजन आयन चेक कर लेते हैं। इसका कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो 8 होता है। इसका विन्यास करते हैं 2 6। तो दोस्तों इसमें निगेटिव आयन है। तो निगेटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें गेन हो गए हैं यानी बाहर से आ गए हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन आयन भी नियान के तरह समइलेक्ट्रॉनिक होगा। आइए दोस्तों तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सबसे भारी होगा? तो दोस्तों इनमें से कौन सबसे भारी होगा? तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा नॉट श्योर यानी हम कह नहीं सकते कौन सा होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 9.1। इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार दोस्तों प्रोटॉन का अगर देखें तो प्रोटॉन 1.63 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार दोस्तों न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन का मान 1.7 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे यानी इसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा, न्यूट्रॉन जो होगा सबसे भारी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जिनको नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किनको कहा जाता है? रदरफोर्ड को। इन्होंने किसकी खोज की थी? परमाणु नाभिक की खोज की थी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एनोड किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एनोड किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों, गोल्डस्टीन ने की थी। जिन्होंने क्या किया था? एक जो नली थी हाई टेम्परेचर पे एनोड और कैथोड के राडों को रखा और उस पर हाई वोल्टेज पे अल्फा किरण डाला। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन आर्गन के समइलेक्ट्रॉनिक होगा? तो इनमें से आर्गन के समइलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो दोस्तों देख लेते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 और 8।
आर्गन का हो गया 2 8 8। दोस्तों इसी प्रकार पोटेशियम आयन का करते हैं। पोटेशियम आयन मतलब 19 होता है, तो प्लस आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करके इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 8 और 1। जो एक इलेक्ट्रॉन है ए कहीं बाहर चला गया, तो इसी प्रकार सम इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाएगा, पोटेशियम आयन भी हो जाएगा। आइए दोस्तों कैल्शियम को चेक कर लेते हैं। तो कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है। जब 20 होता है 2 आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन में करें 2 8 8 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर चले गए, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी आर्गन का पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो दोस्तों सी में ऑप्शन यानी 10 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ दोनों आंसर हो जाएंगे। सोडियम आयन पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे अपने चैनल एपी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।